पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 91.66% मतदान हुआ है। वहीं पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 93.19% मतदान हुआ। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में 92.47% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ, तो वहीं तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान समाप्त हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान समाप्त हुआ। मतदान खत्म होने के साथ इन सभी विधानसभाओं के अलग अलग एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल महज अनुमान होते हैं। इन सभी राज्यों के लिए इन चुनावों की मतगणना 4 मई को होगी, तो तभी अंतिम परिणाम सामने होंगे। अब पश्चिम बंगाल को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल्स अलग अलग कहानियां कह रहे हैं। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है। पी मार्क एग्जिट पोल में टीएमसी को 118 से 138, तो वहीं बीजेपी को 150 से 175 सीटों और अन्यों को 2 से 6 सीटें दी गई हैं। मैट्रिक्स एग्जिट पोल में टीएमसी को 125 से 140, बीजेपी को 146 से 161 और अन्यों को 6 से 10 सीटें दी जा रही हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में टीएमसी को 177 से 187, बीजेपी को 95 से 110, कांग्रेस को 1 से 3 और लेफ्ट को 0 से 1 सीटें दी गई। चाणक्य स्ट्रैटेजीज एग्जिट पोल में टीएमसी को 130 से 140, बीजेपी को 150 से 160 और अन्यों को 6 से 10 सीटें दी जा रही हैं। असम में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिख रही है। एग्जिट माई एक्सेस एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 100, कांग्रेस गठबंधन को 24 से 36 और अन्य को 0 से 3 सीटें दी जा रही है। तो वहीं जेवीसी एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 101, कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 और अन्य को 2 से 5 सीटें दी गई। पी मार्क एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 82 से 94, कांग्रेस गठबंधन को 30 से 40 और अन्य को 1 से 5 सीटें दी जा रही हैं। मैट्रिक्स एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 85 से 95, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 सीटें और अन्य को 6 से 12 सीटें नवाजी गई। पीपल पल्स एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 68 से 72, कांग्रेस गठबंधन को 22 से 26 सीटें और अन्य को 19 से 28 सीटें दी गई। वही बात करें पोल डायरी एग्जिट पोल में, तो बीजेपी गठबंधन को 86 से 101, कांग्रेस को 15 से 26, अन्य को 3 से 7 सीटें दी गई। केरल विधानसभा की बात करें तो 140 सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। यहां बहुमत का आंकड़ा 71 है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एलडीएफ को 49 से 62, यूडीएफ को 78 से 90 और बीजेपी गठबंधन को 0 से 3 सीटें दी जा रही हैं। पी मार्क एग्जिट पोल में एलडीएफ को 62 से 49, यूडीएफ को 71 से 79 और बीजेपी गठबंधन को 1 से 4 सीटें और अन्यों की बात करें तो 0 से 3 सीटें। मैट्रिक्स एग्जिट पोल में एलडीएफ को 60 से 65, यूडीएफ को 70 से 75, बीजेपी गठबंधन को 3 से 5 और अन्य की झोली में 2 से 4 सीटें दी जा रही है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में एलडीएफ को 55 से 65, यूडीएफ को 75 से 85 और बीजेपी गठबंधन 0 और 3 पर अटक गया। तमिलनाडु विधानसभा का 234 सीटों पर एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ। बहुमत के आंकड़े की बात करें तो 118 है। तो वहीं पी मार्क एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को 125 से 145 सीटें, एआईडीएमके गठबंधन को 65 से 85, टीवीके को 16 से 26 और अन्यों की बात करें तो 1 से 6। मैट्रिक्स एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को 122 से 132 सीटें, एआईडीएमके गठबंधन को 87 से 110, टीवीके को 10 से 12 और अन्यों की गिनती 0 से 6 पर अटक गई।
पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को मिल रही है 125 से 145 तक, एडीएमके गठबंधन को 65 से 80 तक, टीवीके को 18 से 24 और अन्य को 2 से 6 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटेजीज एग्जिट पोल भी पीछे नहीं है, इसमें डीएमके गठबंधन को एआईडीएमके गठबंधन को 50 से 65 और टीवीके को 0 और अन्य को 18 से 26 सीटें दी जा रही हैं। एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को 92 से 110, एआईडीएमके गठबंधन को 22 से 32, टीवीके को 98 से 120 सीटें दी जा रही हैं। हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। पुडुचेरी विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा यहाँ 16 है। एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 16 से 20, कांग्रेस को 6 से 8 और अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पीपल पल्स एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 16 से 19 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 से 12 सीटें और अन्य को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। खैर, ये तो सिर्फ एग्जिट पोल थे, नतीजे 4 मई को सामने होंगे। आप क्या सोचते हैं इस खास एग्जिट पोल्स पर? खैर, ये तो सिर्फ एग्जिट पोल थे, असली नतीजे 4 मई को सबके सामने होंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ बीन। धन्यवाद।